गर्मियों में अगर कुछ भी गरम गरम खाने का मन ना हो और आपको ठंडा ठंडा क्रंची सा सैलेड मिल जाए जो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो और आपको बहुत देर तक फुल भी रखे, तो कैसा रहेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूँ डॉक्टर शिखा और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कीनुआ सैलेड की रेसिपी। गाइस, कीनुआ जो है ना वो कोई ग्रेन नहीं है, एक सीड है और आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि प्रोटीन रिच है, अमेजिंग फॉर वेट लॉस है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आपको बहुत देर तक फुल रखता है और बहुत अमेजिंग वेट लॉस भी देता है। तो सबसे पहले चलते हैं मेरे किचन में और देखते हैं कि मैं अपना कीनुआ सैलेड किस तरीके से बनाती हूँ। कीनुआ सैलेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप कीनुआ लिया है और उसको पानी में बहुत अच्छे से 2 से 3 बार धो लिया है और पानी के अंदर इसको अराउंड 15 टू 20 मिनट्स तक मैंने सोक करके रख दिया था। इससे क्या होता है कि इसके ऊपर एक बिटर कोटिंग होती है, वो हट जाती है और कीनुआ हमारा बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनता। अब जिस पानी के अंदर हमने इसको सोक करके रखा था सारा का सारा हम ड्रेन कर देंगे। तो ये सारा पानी मैंने छान दिया है। अब हमने अपने कीनुआ को कुक करना है, तो मैंने यहाँ पे एक पैन को हीट कर लिया है। ये कीनुआ जो हमने छान लिया था इसको पैन के अंदर डाल देंगे हम सारा का सारा। हाफ कप कीनुआ हमने लिया था, 3 टाइम्स पानी हम लेंगे, यानी कि 1.5 कप पानी लेंगे। यहाँ पे पानी डाल दिया है मैंने पैन के अंदर और अब इसको हम कुक कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके अंदर सॉल्ट डाल दूंगी। अब इसको एक लिड से कवर कर देंगे और इसको कुक होने देंगे। लिड हटाकर चेक कर लेते हैं, कीनुआ हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है और सारा का सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गया हमारा कीनुआ और बहुत ही खिला खिला बना है ये। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और फिर बनाते हैं अपना सैलेड। आप इस तरह से कीनुआ को कुक करके इजिली 3 to 4 डेज फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब एक ब्यूटीफुल सा सैलेड बोल या डिश ले लेंगे हम और ये जो हमारा कुक्ड कीनुआ है इसको हम डाल देंगे बोल के अंदर सारा का सारा। इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। अब इसमें मैं डाल दूंगी फाइनली चॉप्ड अनियंस थोड़े से, 1 और ये 2 स्पून्स। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं चॉप्ड टमाटोज, अराउंड 2 स्पून्स मैं ये भी डाल दूंगी। अब इसमें डाल देंगे चॉप्ड क्यूकम्बर जिसको मैंने पील नहीं किया है, तो अराउंड 2 स्पून्स इसके अंदर मैं क्यूकम्बर डाल दूंगी। अब मैंने ले ली है ब्रोकली और इसको मैंने ब्लांच कर लिया है, यानी बॉइलिंग वाटर के अंदर मैंने इसको अराउंड 1 to 2 मिनट्स के लिए रख लिया था, जिससे ये थोड़ी कुक हो गई है। अब अराउंड 2 स्पून्स मैं ब्रोकली डाल दूंगी इसके अंदर। आपके पास घर पे जो भी वेजिटेबल्स हों जो आप सैलेड में यूज करते हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे रेड बेल पेपर, अराउंड 2 स्पून्स इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी। अब इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा कैप्सिकम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ मैं येलो कैप्सिकम या येलो बेल पेपर। सारी की सारी वेजीज मैंने यहाँ पे रॉ ली हैं, आप चाहें तो इसको ब्लांच भी कर सकते हैं। अब ये ले लिए हैं मैंने पीनट्स यानी कि मूंगफली, इसको थोड़ा सा मैंने पैन के ऊपर रोस्ट कर दिया है, तो अराउंड 2 स्पून्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अब यहाँ पे थोड़े से मैंने मिक्स सीड्स ले लिए हैं जिसके अंदर पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मेलन सीड्स, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स हैं, इसको भी डाल दिया है मैंने बोल में। अब ये बना ली है मैंने अपनी सैलेड ड्रेसिंग। इसके अंदर है लेमन जूस, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर और थोड़ी सी ऑरिगेनो सीजनिंग। बस इन चारों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैंने बना ली अपनी ड्रेसिंग। सारा का सारा इसके ऊपर डाल दिया है। अब इसको 2 स्पून्स की हेल्प से हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारी की सारी जो ड्रेसिंग हमने डाली है वो पूरे सैलेड में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। कोई भी मार्केट वाली ड्रेसिंग आप इसके अंदर मत यूज़ करिएगा। जो मैंने लेमन के अंदर सॉल्ट, पेपर और ऑरिगेनो सीजनिंग डाला है उससे जो ये ड्रेसिंग बनी है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है, तो आप इसी को यूज़ करना, आपका सैलेड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है, ड्रेसिंग हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है सैलेड के अंदर। तो ये रिफ्रेशिंग सा सैलेड बनके हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही क्विकली बनके रेडी हो जाता है, कोई भी बना सकता है इसको। अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती तब भी आप इसको बना सकते हो। प्रोटीन रिच है ये, बहुत देर तक आपको फुल रखेगा, बहुत टेस्टी लगने वाला है, वेट लॉस के लिए अमेजिंग है। बहुत ईजिली आप इसको कैरी करके अपने साथ ले जा सकते हैं, रात को ही बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसको कोई भी बना सकता है, बहुत ईजी है इसको बनाना, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बस सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए और उसको आपने मिक्स कर देना है। अगर आपने कभी कीनुआ ट्राई नहीं किया तो ये सैलेड ट्राई करके देखिए, आपका वन ऑफ द फेवरेट सैलेड बन जाएगा, ये गारंटीड।
तो गाइज़ ये है हमारा अमेजिंग सा कीनोआ सैलेड जो कि प्रोटीन रिच है, बहुत देर तक आपको फुल रखता है और फैबुलस वेट लॉस करवाता है आपका। तो अगर हम किसी भी सैलेड की बात करें तो सैलेड तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता ही है क्योंकि फाइबर रिच होता है। फाइबर रिच है तो बहुत देर तक आपको फुल भी रखता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं आने देता, कोलेस्ट्रॉल से आपको बचाता है और उसके अंदर होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स के साथ फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं और होते हैं बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स। और अगर हम उसके अंदर कीनोआ भी ऐड कर दें तो उसके अंदर प्रोटीन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें 100 ग्राम्स कीनोआ की तो उसके अंदर होते हैं अराउंड 13 ग्राम्स प्रोटीन और अराउंड 6 ग्राम्स फाइबर जो कि है काफ़ी हाई। तो क्योंकि ये हाई इन फाइबर है आपको बहुत देर तक फुल भी रखता है, आपको बहुत देर तक सेशिएटेड रखता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आने देता। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि कभी भी आप फाइबर रिच चीज़ें खाएंगे तो वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके आपकी बॉडी से बाहर निकालेगा। ये बॉडी में बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में नहीं प्रोड्यूस करता। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अमेजिंग है क्योंकि आपको बहुत देर तक फुल भी रखता है और बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं देता, तो आप इसको ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। बहुत अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं इसके अंदर, विटामिन्स हैं, फोलिक एसिड रिच है, तो ये इन ऑल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एक चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा ठंडा सा क्रंची सा आप समर्स में अगर इसको इंक्लूड करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो गाइज़ अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती हैं और आपको वेट लॉस भी देती हैं। और मैं लेकर आती रहती हूँ बहुत अच्छे से डाइट प्लान्स जो आपको देते हैं बहुत ज़बरदस्त वेट लॉस। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहाँ पर भी ज़रूर मुझे फॉलो करिए क्योंकि मैं वहाँ शेयर करती रहती हूँ अपने बहुत सारे क्लाइंट्स के अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन पिक्चर्स जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं फॉर वेट लॉस। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून टू माय चैनल गाइस, बाय फॉर नाउ।